हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड हो आपके एग्जाम्स के लिए। दिस इज प्रणय गंगन। मैं आपके लिए लाया हूँ 4 से 5 पॉइंट जो आपको एग्जाम के पीरियड में, जो आपके 8 दिन 10 दिन 16 दिन है ना, वो पीरियड में आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं आपको एग्जाम देते समय। नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, पढ़ाई में कमी नहीं है, बाकी चीजों में कमी हो सकती है। तो हियर इट इज फॉर यू। देखो, सबसे पहला पेपर, मन में अभी से ठान लो कोई ना कोई एक पेपर टफ आएगा। ठीक है, अगर मन में दिमाग में ये रहेगा कोई ना कोई एक पेपर टफ आएगा, और एग्जाम में जाके देखो, आईसीआई की एग्जाम से कोई ना एक पेपर तो टफ रहता ही है। तो अगर टफ आया तो आप सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी था कि कोई ना कोई एक पेपर टफ आएगा। तो माइंड आपका पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा कि कोई ना कोई पेपर टफ आने वाला है। अगर इजी आया तो भाई मजे ही मजे, टफ सोच के गए थे और इजी आया तो मजे ही मजे। ठीक है, और समझो वो टफ पेपर में आपको, देखो आपके लिए टफ नहीं है, वो सबके लिए टफ है, पूरे इंडिया के लिए टफ है। तो आपको सिर्फ उसमें 40 लेके आना है। ठीक है, बाकी अपन दूसरे सब्जेक्ट्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबके सब पेपर टफ था, इसे ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, पास परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम रहता। देखो, टफ पेपर रहने दो या इजी पेपर रहने दो, आईसीआई का जो परसेंटेज रहता ना वो ऑलमोस्ट सेम रहता। अगर इजी रहा तो 2-3% ज्यादा आ जाता है एग्जाम का रिजल्ट। ठीक है, लेकिन अगर टफ मतलब पेपर अगर टफ भी रहे ना तो पास परसेंटेज तो उतने रहते हैं। तो टफ में भी बच्चे, आप समझ लो कि बच्चे पास होने ही वाले हो, तो उसमें से आप एक रहोगे ही, अगर आप उधर कॉन्फिडेंस बना के रखे और जितना आता उतना लिख के आए तो। ठीक है, टफ पेपर में एक ही चीज खास रहती है कि आपको जितना आता उतना लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, पेपर भर के आओ, मतलब भर के मतलब बीकॉम जैसा नहीं, जो भी कंटेंट आता उतना भर के आओ, रेदर देन पैनिक करके टाइम वेस्ट करने का। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने का एग्जाम पीरियड में। ठीक है, वो एग्जाम के 3 घंटे में तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट क्या है, स्पीड फर्स्ट मिनट से मेंटेन रखो। तूफान की जैसी स्पीड चलनी चाहिए, स्पीड फर्स्ट मिनट से मेंटेन रखो। नहीं तो अक्सर अक्सर होता है ऐसा है कि भाई 2 सवा 2 घंटे के बाद अपने पास लगता है कि अरे भाई एक ही घंटा बाकी है, और मेरा क्या बोलते हैं 40-50 मार्क का बाकी एग्जाम में है। तो क्या बोलते हैं, मैं क्या करता हूँ, 40-50 मार्क का बाकी है तो मैं क्या करता, स्पीड बढ़ाता। ऐसा नहीं करने का, जब क्या होता फिर क्वालिटी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इसलिए पहले मिनट से अगर स्पीड रखोगे ना, क्योंकि देखो आपको पता है पहले के जो 5 से 10 क्वेश्चन आप लिखोगे, 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 10 ज्यादा बोल दिया, 5 से 6 क्वेश्चन आप जो लिखोगे वो एकदम मक्खन लिखोगे। अरे वो मक्खन को अगर स्पीड में लिख दो ना तो आगे आपके पास बहुत टाइम रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको आते भी है, और आप उसमें अगर स्पीड कवर कर लोगे तो आगे के क्वेश्चंस के लिए जो थोड़ा आपको टफ जाएंगे उसमें आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो पहले मिनट से स्पीड रखना, बिल्कुल एकदम खतरनाक तूफान। किसी को देखना नहीं, कोई शीट ले रहा, कोई क्या कर रहा, कोई पानी गिर रहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, एकदम खतरनाक स्पीड। और फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं मेरे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा करता था, अप्लाई ह्यूमन नेचर इन एग्जाम। ह्यूमन नेचर का क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। मान लो पेपर टफ आ गया, ठीक है, आपकी पड़ गई। ठीक है, क्या समझना मालूम है क्या, दूसरों को देख के वो क्या, उसको पेपर टफ जा रहा नहीं जा रहा नहीं मालूम, लेकिन अपन अपने आप से बोला अरे भाई उसको ये पेपर टफ जा रहा मजा आ गया, अरे भाई उसको ये पेपर टफ जा रहा मजा आ गया। इससे क्या होगा पता है, कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट रहेगा। अरे भाई सबको ही पेपर टफ लग रहा है, हटाओ साले को, अपने को जो आता है वो लिख के आओ। समझ रहे क्या, कि अगर आपने कॉन्फिडेंस रख लिया ना मजा आ जाएगा। अगर आपने पेपर को टफ देख के कर दिया, अरे भाई भाई मेरे को अकेले को टफ लग रहा, बाकी सब तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ देख रहे, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिख नहीं रहे, वो भी मेरा वीडियो देख के एक्टिंग कर रहे। एक्टिंग मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट करके वो जितना था उतना लिख रहे। समझ रहे क्या, तो आपको भी वहां पर कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ह्यूमन नेचर अप्लाई करना है। बोलना है कि भाई पेपर टफ है, ठीक है भाई उसको भी टफ है, उसको भी टफ है, उसको भी टफ है। चलो, आपने वो जितना आता उतना लिख के आओ। ठीक है, आपने 3-4 महीने से पढ़ा, देखो कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे वो टॉपिक के बारे में, बस जितना जितना पढ़े उतना उतना पे लिख के आओ। समझ रहे, जितना उतना पढ़े उतना उतना लिख के आओ। दैट्स इट। और लास्ट में कुछ बेसिक पॉइंट, स्लीप शेड्यूल मत बिगाड़ो, फूड अच्छा रखो। ठीक है, ये आपको पता ही है, फिर भी आप बिगाड़ोंगी मुझे पता है। लेकिन ट्राई करना एग्जाम के एक दिन पहले तुम, मतलब 6 घंटे जितने भी आपको सोना है, 6 5 7 जितने भी आप सोते आए हो उतने ही सो प्लीज। एक चैप्टर पढ़ने के चक्कर में आप 2 घंटे की नींद गवाओगे, और 2 घंटे की नींद सच में मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम हैम्पर करेंगी। एग्जाम हैम्पर करेंगी, एक एग्जाम नहीं अपने को 6 एग्जाम देनी है। 6 मतलब ऑलमोस्ट 14 दिन जगना है, मतलब 14 दिन टिके रहना है। एक एग्जाम रहती थी तो बात अलग है, लास्ट पेपर के दिन आप बिना सोए जाओ लगे तो एग्जाम में चल जाएगा, क्योंकि आपके अलग इसमें वो रहेगा कि भाई एग्जाम्स हो गए मस्ती करने वाले। लेकिन पहले पेपर से मत करना है चीजें। ठीक है, ये सब बेसिक थिंग्स थी, लेकिन आपको बताना जरूरी था। और प्लीज इसको ध्यान में रखना, पेपर टफ आएगा तो 40 लेके आना है, कवर दूसरे सब्जेक्ट में कर लेंगे। पास परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम रहता, तो टफ भी आएंगे तो उतने बच्चे निकलेंगे, इसी आएंगे तो थोड़ी ज्यादा निकल जाएंगे, लेकिन बच्चे तो पास होंगे, उसमें से आप एक जरूर रहोगे। स्पीड फर्स्ट मिनट से एक नहीं है, नहीं तो आगे जाके पैनिक हो जाओगे, मतलब टाइम भी नहीं बचेगा, और क्वालिटी पे तो पहले ही लास्ट क्वेश्चंस की क्वालिटी गंदी रहती है।
और गंदी कर देंगे अपन। तो वो ध्यान रखना, और लास्ट में ह्यूमन नेचर लगाना एग्जाम में, या मेरे को नहीं आ रहा है कि इसको भी नहीं आ रहा, यस चलो जितना तो उतना लिखो, ये करोगे ना, मैं बता रहा, इट हेल्प्स अ लॉट, इट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, तो सीए इंटर वालों और सीए फाउंडेशन वालों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप लोग ने जितना भी पढ़ा उतना ही एग्जाम में आया और आप बढ़िया मार्क्स के साथ पास हो जाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक शेयर कमेंट करके रखना वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय, मिलते हैं एग्जाम्स के बाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।